को पाने के लिए हमारे जो ये मन मंदिर के अंदर गंदगी भरी हुई है और उस गंदगी के सफाई करने के लिए अंदर जाने के लिए बाहर के जितना दरवाजा है बंद कीजिए और मन को एकाग्र करके इंद्रियों को बस में करके और भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो आपका, तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा। और हम क्या करते हैं, उपदेश लेने टाइम तो कहेंगे कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। जब परमात्मा के सब कुछ है सजनों, हमारे मन के अंदर क्यों अभिमान है? अभिमान को खत्म करने के लिए, अभिमान को समाप्त करने के लिए जड़ और चेतन की गांठ खोलिए। जड़ और चेतन के गांठ नहीं खुले जब तक अंदर की भक्ति जागृति नहीं होती, क्योंकि अंदर की भक्ति रूपी अंकुर जब इस हृदय के अंदर सुलभ हो जाते हैं और जैसे सुलभ हुए तो इस संसार में है उसको सब चारों तरफ सिया राम मैं सब जग जानो, करो प्रणाम जोर जोग पानी। क्योंकि वो सबके अंदर एक समान दिखाई देती और हम एक समान देखते नहीं। केवल अपने घर परिवार से क्यों प्रेम रहते, जितने ही कुटुंब से प्रेम अपने परिवार से प्रेम है, उतने परमपिता परमात्मा से प्रेम क्यों नहीं? भक्ति बिना भाव, भाव बिना भक्ति ना उपजे, और भक्ति बिना भाव नहीं, और भक्ति बिना प्रेम ना उपजे। और दोनों का एक स्वभाव है, एक स्वभाव है, वहां दो नहीं है। और दोनों का रूप एक है। जहां भक्ति स्वभाव, हमारे अंदर भक्ति नहीं है तो स्वभाव भी नहीं बने, जहां स्वभाव नहीं है तो भक्ति प्रकट ना। और दोनों का स्वभाव एक है, रूप एक है, वहां अंतर नहीं है। और हमारे अंदर भेद क्यों है? जहां भेद है तो धीरे धीरे हमारा भक्ति के अंदर भी परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन के लिए हमें स्वयं ही, जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। अब खुदा से बात करने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ेगा, और जब तक हम अपने आप को नहीं मिटाएंगे तो केवल हमें संसार में आनंद ले रहे हैं। और आनंद लेते हुए केवल हम भजन गा लिया, संसार के मस्ती में मस्त रहो, राम की मस्ती में आग लगे बस्ती में। वो राम की मस्ती के लिए कहा है कि राम की मस्ती में मस्त हो जा। और वो नशा कभी उतरते चढ़ते नहीं है, एक बार चढ़ गई खुमारी नाम रूपी तो कभी उतरने वाले नहीं। क्योंकि लाली ढूंढन मैं चला, लाली मिले न कोई, और लाली से ही लाली मिले तो चित लाली होए। क्योंकि मेहंदी के अंदर लाली छुपे रहते हैं लाल, और ऊपर से देखिए हरियाली। तो सत्संग रूपी मान सरोवर में स्नान करने से वो भक्त सदा हरियाली और सदा खुशहाली रहते। और आज हम जिसके लिए आए संसार में, तोता के रटन जैसे हम रट रहे और संसार में समाज में माया में फंस रहे। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए दास कबीर। क्योंकि मेघड़ी इतना सुंदर मकान बनाया, बहुत अच्छा, और वो मकान में मेरा प्रवेश न करेगी। मेघड़ी खाना पीना सब कुछ त्याग दिया बाहर की, और वो अपने मकान की रक्षा करते। रक्षा करते करते
एक समय क्या हुआ, उसी में अपना प्राण पे खेड़ू उड़ गए। इस मकान से कितना प्रेम, और हमें ये शरीर रूपी मकान से कितना प्रेम है। जब तक हम शरीर रूपी मकान को नहीं भूलेंगे, परमपिता परमात्मा के चरणों में शीश नहीं देंगे, जब तक हम परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर बलिदान नहीं देंगे, हमारा भक्ति अधूरा है सजनों। और भक्ति के लिए कहा है कि जो बात दवा से हो ना सके वो दुआ से हो जाती है। और कामिल कौन सा है हमारे अंदर, ऐसे कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती। समाज को भूलिए, संसार को भूलिए, शरीर को भूलिए कि ये मेरा शरीर है कि किसने याद मत रखिए। और जहां विशुद्ध, जहां समाधि, तो कहते कामिल मुर्शिद मिलती है तो बात खुदा से होती है। हमें संसार में संतों से, संत महात्मा से, महान पुरुष से कनेक्शन जोड़ने के बाद हमारा कनेक्शन विशेष परिवार में हो जाता है। जितने प्रेम कुटुंब से है, अपना परिवार से है, उतने प्रेम गुरु महाराज से कीजिए। परमपिता परमात्मा ने हमें दूसरा जन्म दिया है। लग 84 से छुटकारा पाने के हमें विधि बताए हैं, और वो एक टेबलेट है। उस टेबलेट को खाने के बाद लग 84 के रोग लगने वाले नहीं है, उसमें रोग नहीं लगते। और हम तो इस संसार में बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य बने हैं। वैद्य रे तूने दिल का रोग ना जाने। लेकिन समय के तत्वदर्शी महान पुरुष, समय के संत महात्मा जान लेता है किसी का दिल की बात, क्योंकि हमारा जहां निर्मल मन नहीं है,